अनादि निधन शाश्वत इस पर्यूषण पर्व साल में 3 बार आने वाला पर्यूषण पर्व और इस पर्यूषण पर्व के आज भी अपने समाज में साल में 3 बार 10 लक्षण की पूजा, 16 स्कारण की और रत्नत्रय की आराधना आज भी करते हैं। धर्म की आराधना करने के लिए व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण में 53 क्रियाओं का वर्णन किया और 53 क्रिया करने के लिए गर्भ से लेकर के निर्वाण कल्याण तक उसकी क्रियाओं को करना पड़ता है। उस क्रियाओं के बीच में उन्होंने कहा गया है 4 पुरुषार्थों को पालन करना अनिवार्य है। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए। अर्थ पुरुषार्थ में वाणिज्य, कला, भगवान ऋषभ देव ने अपने अपने पुत्रों को कई कलाओं से अवगत कराया गया और इस कलाओं का वर्णन करते समय राज दरबार में कोष ग्रह का पालन करने वाला कोषाध्यक्ष होता था। स्वर्गों में भी देवताओं के वहां भी ऐसा ही नियोजन चलता है। 4 दिशाओं में जहां जहां कुबेर का खजाना है वह दो दो लोगों को नियुक्त किया गया। भंडार खाने को सुरक्षित रखना, भंडार खाना से द्रव्य व्यय करना और भंडार खाने में ला करके द्रव्य को रखना। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी एक नियोजित जीवन चलने के लिए अर्थ पुरुषार्थ का बताया गया है। तुझे धर्म करना है, दान करना है और पूज्यपाद स्वामी ने दान शासन में बहुत बढ़िया तरीका से वर्णन किया। अष्टमासेन संग्रहयन्ति, चौमासेन व्ययम कुर्वन्ति। 8 मास तक संग्रह कर लो। परिवार, कुटुंब, राज, देश, दीन, दुखी इन लोगों के परिहार पालन करने के लिए मनुष्य धन संग्रह करने लग जाता है और उस धन का संग्रह करके और कहा गया सत्यवदम न्याय प्रयन्ति, न्याय से इतना संग्रह कर लेता है। आप श्रीपाल को सुनते होंगे। कोटि भट्ट श्रीपाल जो था ना, वो 56 करोड़ दिनार का सारा व्यय कर दिया गया। यहाँ तक कि खानदान के सारे महल मकान सब बेच दिया। 12 साल के बाद श्रीपाल घर पर आता है। कमला कहती है और तब श्रीपाल कहता मां टेंशन मत लो,
मैं और 12 साल जा करके धन उपार्जन करने के लिए, वो 12 साल तक विदेश चला गया। और श्रीपाल चरित्र में कहते हैं, आर्त पुरुषार्थ के बल से, अपने बुद्धि बल से, न्याय से इतना धन उपार्जन किया, तो कहते हैं 7 जहाज से भरा हुआ था। कितने? और 7 जहाजों से भरा होने के बाद में भी जब वापिस लौट रहा है, वो सारे पानी में डूब गए। फिर भी उसने हार नहीं माना और फिर जाकर के कमा करके चंपावती नगरी वापिस लौटा। धन का उपयोग किया जिनालय में, देव शास्त्र गुरुओं के समर्पित होने के लिए इतना सारा कर खर्चे। जब आदमी को सब कुछ तरफ से, भोगों से, विषय कषाय से तृप्त होता है, तब क्या कहता है? अब कुछ यम और नियम को परिपालन करूंगा। किसको? यम और नियम। मेरे जीवन में अर्थ पुरुषार्थ मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे जीवन में धर्म पुरुषार्थ करना है। और उस समय उसके परिणाम बन जाते हैं। मुझे संयम स्वीकार करना है, नियम रूप में मुझे बांध के लेना है, मुझे यम रूप में बांध के लेना है। जब सत्य भीतर प्रकट जागृत हो जाता है ना, आदमी संयम की तरफ चला जाता है। क्योंकि संयम के भाव जो होता है, स्वीकार करने के भाव बन रहे हैं। और वो संयम ऐसे स्वीकार करने लग जाता है, कहता है असंयम के भीतर सारा जीवन बर्बाद कर दिया मैंने। असंयम के अंदर सब कुछ मैंने कर लिया गया। इसीलिए कहते हैं, चारों पुरुषार्थ करने के लिए मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना आरंभ सारंभ समारंभ 9 कोटि पूर्वक संग्रह करना पड़ता है। आप लोगों के लिए गृहस्थी हो, गृहस्थियों को चारों पुरुषार्थ अनिवार्य बताया गया, निषेध कहीं भी नहीं है। परंतु उसको कहा गया कैसा करना है। इसलिए संयम लेते समय 2 प्रकार के भेद कर दिया। एक संयमा संयम और दूसरा सकल संयम। जब संयम अंगीकार किया था, गृहस्थ लोगों को कहा अनुव्रत। क्या कहा? संयम स्वीकारने के लिए अनुव्रत। क्यों कहा? अनु क्यों कहा? क्योंकि जिस अवस्था में, जिस पर्याय में, जिस स्थान में रह रहा है, जिसमें रह रहा है, जिनके साथ रह रहा है, वहां 9 कोटि पूर्वक आरंभ का और हिंसा का दोष लग रहा है। फिर भी वो अनुव्रत लेने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसलिए गृहस्थियों के लिए कहा गया गज स्नान वत क्रिया। क्या कहा? गज स्नान। क्योंकि हाथी जैसे जा करके तालाब नदी में जा करके घंटों तक नहा करके फ्रेश होकर के आ जाता है, और कुछ घंटों के बाद में वापिस धूल मिट्टी उठा करके अपने पीठ पर डाल देता है। आचार्य ने कहा ऐसी देव गुरु के सानिध्य में जा करके, धर्मायतन स्थान में जा करके सारे परिहार कर लेता है,
भावनाओं से अपनी निंदा ग्रह आलोचना करके पवित्र हो करके आ जाता है। परंतु गृहस्थी, क्योंकि मुझे एक धर्म निभाने के लिए कहा है, महाव्रतियों के लिए एक धर्म। कौन सा? कौन सा धर्म निभाने के लिए बताया? हमारे के लिए एक ही धर्म है, सिर्फ मुनि धर्म, साधु धर्म हमें निभाने के लिए कहा, पर तुम्हारे के लिए 2 धर्म निभाने के लिए आचार्यों ने कहा। अब दोनों धर्म निभाने के लिए संयमित भी होना है, और उस दोनों धर्म निभाने के लिए अर्थ चाहिए, और दोनों अर्थ पालन करने के लिए धन चाहिए। और उस धन से कहा गया, क्योंकि धर्म करने के बाद में सब तरह से लोक होते हैं, और बिना आय व्यय के सूचक बिना आदमी को इसलिए कहते हैं कि तुम्हें 2 धर्म निभाने के लिए धन संग्रह करना है। 2 धर्म कौन से? एक आपका श्रावक धर्म, और एक आपका श्रावक धर्म निभाने के लिए कुटुंब परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बेटा बहू के लिए धन संग्रह करना अनिवार्य है। और दूसरा, क्या? मुनि धर्म के, हमारे धर्म को परिपालन करने के लिए कहा गया। मुनि धर्म जो है, मुनियों का संयम जो है, वो अपने आप में रह करके नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका भी 50% उसमें सहयोग होगा, तो ही मुनि संयम का परिपालन होगा। इसलिए मुनि धर्म के परिपालनार्थ के लिए और मुनियों की चर्या कराने के लिए धन होना जरूरी है, और उनकी सेवा चाकरी के लिए कहा तुम्हारा खुद का भी धर्म पालन करना है और मुनि धर्म का पालन करना है। तो इस प्रकार से लोग अनेक प्रकार से, क्योंकि आप संग्रह नहीं करते होते तो इतना बड़ा जिन मंदिर नहीं बनता था, तीर्थ क्षेत्र इतने विकास नहीं होते थे, धर्म प्रभावना के लिए रथोत्सव, जिन धर्म के लिए विधि विधान करने के लिए इतना नहीं होता था। आचार्य ने कहा धर्म को सपोर्ट करने के लिए तुझे दोनों धर्म को परिपालन कहा गया। कहते हैं ना, आनंदी महाराज बार बार कहते थे, आनंदी महाराज को जानते हैं सभी लोग, वो क्या कहते थे? मोक्ष मार्ग का द्वार कहां पर है? लोग कहते थे महाराज मोक्ष मार्ग का द्वार जो है वो आपके चरण पर है। क्या कहते थे? आपके चरण पर मोक्ष मार्ग रखा है। आनंदी महाराज बोलते थे नहीं, मोक्ष मार्ग गृहस्थों के दरवाजे पर है। कहते हैं ना आप लोग, क्या गुरु क्या बोलते हो? संत येता घरी तो ही दिवाली दशहरा। उसको थोड़ा उल्टा कर लो, संत येता घरी तो जी दशहरा दिवाली। अब उल्टा हो गया, संत येता घरी दोनों दरवाजा बंद करी। आनंदी महाराज को पूछा महाराज क्या है? ये तो गृहस्थी लोग हैं, ये तो इतने उलझे अपने संसार में,
और फिर बता रहे हो आप मोक्ष मार्ग इनके दरवाजे पर है। बोले हो। फिर पूछा कैसे? तब समंत भद्र स्वामी कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा है, क्योंकि तुम्हारे द्वार पर मोक्ष मार्ग खुला है। जब तक तुम्हारे घर के दरवाजे खुले हैं तब तक मोक्ष मार्ग और निग्रंथ मुनियों की संयम तप की साधना बढ़ोतरी होती रहेगी। और ऐसे संयम, क्या ऐसे संयम तप की साधना का वृद्धिगत करने का कारण? बोले जब तक, क्योंकि साधु कितने बड़े संयमी हो, बड़े साधक पुरुष हो, किसी के बुलाने से आने जाने वाले नहीं है। चक्रवर्ती भी बुलाया जाए नहीं जाते हैं, परंतु कहते साधु मासु उपवासी हो, 6 मासु उपवासी हो, या वेला तेला करने वाला हो, परंतु एक दिन एक समय पर आपके बिन बुलाए, बिना पड़गाए हुए, बिना कुछ करे बिना निर्धारित समय पर साधु आपके द्वार पर आकर के खड़ा होता है। क्या कहा? आपके द्वार पर आकर के खड़ा होता है और आपने अतिथि स्वभाग व्रत का परिपालन किया और अचानक कोई मुनिराज द्वार पर आ जाए तो समझ लेते लोग अहो भाग, 3 लोग के नाथ मेरे द्वार पर पहुंच गए, अब मुझे ऐसा करना है। और उसी समय आप पड़गान करके ले जाओगे, उनकी परिचर्या हो जाएगी। कहते हैं इसलिए साधु आपके घर पर एक बार गोचरी, एक बार भिक्षा लेने के लिए आते हैं और वो भी तुम्हारे दरवाजे बंद हो जाए तो संयमित साधुओं की भी परंपरा खत्म हो जाएगी। जब साधु संतों का मार्ग खत्म हो जाता है तो गृहस्थियों का मार्ग भी समाप्त हो जाता है। संयम, बताइए आप कितने भाग्यशाली हो, कितने पुण्यशाली हो। आप इतना सारा धन कमाने के बाद में भी एक दिगंबर साधु आपके घर पर आते। कई बार तो लोग सोचते महाराज एक बार आपका चरण लग जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा। और कहते हैं जहां गुरु चरण धरे वही तीर्थ हो जाए। संयमी साधु जिस जगह चरण लगा दे उस घर का दोष भी परिहार हो जाता है। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों का प्रभाव बनता है, ऐसे संयमी के जीवन होते हैं। पर संयम, अभी आप लोगों को बोल लो भाई संयम स्वीकार कर लो तो आप कहोगे महाराज नहीं होता। कहा गया इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, 2 भेद कर दी। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। और इन प्राणी संयम का यों की हिंसा कम करने का, और दूसरा स्पर्शन इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय और छठा मन। ये 5 इंद्रिय छठे मन को सीमित रूप से, मर्यादित रूप से और संयम को स्वीकार करना। बताओ आपको पता लग गया फलाना आदमी संयम ले रहा है तो प्रशंसा किसकी करते हो आप? संयमियों के कहते अरे वाह बड़े संयमी हो गए।
और थोड़ा थोड़ा संयम जीवन में आने के लिए स्वीकार हो जाता है। आदमी सोचता है जिंदगी भर में बहुत मैंने कर दिया, जिंदगी भर में मैंने बहुत संसार की सेवा करें, परिवार की सेवा किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और ऐसी जिम्मेदारी निभाते समय बताइए, इसलिए कहते हैं हमारे 24 तीर्थंकरों में कितने तीर्थंकर अपनी पूर्ण गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाई? कितने? 19 तीर्थंकरों ने पूरी गृहस्थी निभाई, बाल बच्चों की शादी, परिवार, प्रजा, सन, सबकी सेवा, न्याय पूर्ण और सारे समाज को जीने की कला सिखाया। वो भी आवश्यकता तुम्हारी जिंदगी में, और ये भी आवश्यकता है। नदी के 2 तट होते हैं, एक तट पर श्रावक धर्म चल रहा है और एक तट पर मुनि धर्म चल रहा है। ये मत समझ ना मुनि जा करके तीर जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। कहते आप भी जल्दी पहुंच जाएंगे। मुक्ति नगर में पहुंचने के लिए समय नहीं लगता। बताओ, संयम अंगीकार करने के लिए कई ऐसे गृहस्थ लोग हैं सारा जीवन संयम से ढक करके चल रहे, फिर भी सब कामते। आप पूछोगे महाराज आप बताइए हम संयमी बनेंगे? हम संयमी होने के बाद काम धंधा बिजनेस नौकरी पानी कब तक कर सकते हैं? कितनी प्रतिमाधारी तक बिजनेस कर सकता है? कितने प्रतिमाधारी तक गृहस्थी कर सकता है? कितने प्रतिमाधारी तक बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकता है? कितने प्रतिमाधारी खेती बाड़ी कर सकता है? आप हिमलय संयमी बन गए, इसका मतलब वो धंधा बिजनेस खेती बाड़ी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि छठी प्रतिमाधारी तक गृहस्थी जीवन में रहते हैं, तो छठी प्रतिमा तक 5वीं प्रतिमाधारी वो खुद रात को नहीं भोजन करेगा, परंतु शाम को घर पर मेहमान आए उनको भोजन करवा देता है। कोई महिला छठी प्रतिमाधारी है, संयम लिया हुआ है और उसका 6 महीने का बच्चा। अब तुम बोलोगे महाराज ये बात लागू नहीं होती है, संयम और छठी प्रतिमाधारी है और उसको बाल बच्चे गृहस्थी जीवन में हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत लिया नहीं है, ब्रह्मचारी प्रतिमा नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जीवन अंगीकार कर रहे जीवन में। छठी प्रतिमाधारी भी अपने बच्चों को दूध पानी अन्न भोजन करा सकती है, परिवार में है, गृहस्थ में है, अपने बच्चों की शादी करना है तो भी शादी करने के लिए राजी होगा, क्योंकि जिम्मेदारी पूरी निभानी पड़ती है। और ऐसा संयम, आपको संयम के नाम से डर लगता है, लोगों को संयम ले लेके छोटा मोटा संयम ले लो, छोटा मोटा व्रत ले लो, लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, क्योंकि जीवन में अपने आप को संयमित बांधना भी जरूरत है, ध्यान रखना। आप धर्म के साथ जीना चाहते हो तो प्रश्न वहां आता है, जहां आप धर्म के साथ में जीना चाहता है तो आज इस संयम को धारण करना पड़ेगा।
सुगंध दशमी है, धूप खेंगे आज। और अष्टद्रव्य में भी एक धूप आता है, और उस धूप खेने में राजकुमार, धूप कुमार नाम का राजकुमार धूप चढ़ाने में अष्टद्रव्य के धूप में प्रसिद्ध हो गई, उसकी कथा है। दुर्गंधा पूर्व भौम्या रानी के पर्याय में निगृंत मुनिराज के ऊपर पान खा के थूक दिया था। अवहेलना हो गई, और उसी के कारण से पूरा शरीर दुर्गंध बन गया। कई भाव में परिवर्तन करते हुए प्रियंकर राजा के घर में दुर्गंधा का जन्म हुआ। मदनावली नाम था। और निगृंत मुनिराज के पास जाकर के प्रियंकर पूछता, मेरे घर में ऐसी दुर्गंधित पुण्य पत्र विज्ञान से पाप। और मुनिराज ने सब बता दिया। पूर्व भव कर्म के उदय से ऐसा हुआ, उसको शारीरिक पीड़ा हुई है। अब इसका उपाय क्या? उन्होंने स्पष्ट कह दिया, भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन परमात्मा के द्वार पर मंदिर पर जाकर के धूप चढ़ा दे, सुगंधित पदार्थ चढ़ा करके पूजा कर लो। और वो मुनिराज से मदनावली व्रत लेती है। 10 साल का सुगंध दशमी का व्रत होता है ना, सुगंध दशमी का व्रत। और आज हमारे यहाँ इतनी धूप चढ़ाएंगे, कहते सुगंधमय वातावरण होने के लिए, अष्ट कर्म रहित होने के लिए उस धूप की आराधना की जाती है। जिसको जिसको आनंद जिस वस्तु में आता है, उसी से धर्म की आराधना साधना करके संयम के लिए उम्र तय नहीं किया गया। इतनी उम्र में संयम होना चाहिए, यम नियम इतनी उम्र में परिपालन करना चाहिए, नहीं है। आज भी विदेश क्षेत्र में विद्यमान शिवमंदिर आदि 20 तीर्थंकर विराजमान है ना, वो मात्र 8 वर्ष अंतर मूर्ति के बाद मुनि दीक्षा ली और कुछ क्षण पर संयमित रह करके 48 मिनट के बाद कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई और 1 पूर्व कोटि तक समो शरण में बैठे हुए। बताइए, संयमी लोगों का सम्मान होता है। संयमी लोग जीवन में संयम को स्वीकार करने के लिए इंद्रिय और प्राणी संयम हमारी जरूरत होना चाहिए। बाहुबली का पुत्र, बाहुबली को जानते हो ना? कौन से बाहुबली? गोमटेश बाहुबली, जानते हो ना? उसकी शादी हुई थी क्या? ना, नहीं हुई थी। बाहुबली की शादी नहीं हुई थी क्या? क्या गोमटेश बाहुबली की शादी हुई थी? उसके लक्ष्मी पट रानी थी, मामा की छोरी, कच्छ माँ कच्छ की छोरी लक्ष्मी और महाकच्छ की छोरी सुभद्रा, जो भरत चक्रवर्ती की पटरानी बनी हुआ। जब बाहुबली संयमित होने के लिए बैरागी होकर के घर से निकलते हैं, और उस समय हमारा बिट्टू आता है ना, बिट्टू को जानते हो आप लोग? सभी बच्चे हैं यहाँ, आप इतने लोग बैठे उस बच्चे को देखकर के कितने मोहित हो जाते हो। बोले बच्चा बहुत ठीक है, न भय है, न घबराहट है, न कुछ नहीं है।
आज्ञा बालक हैं, और आज्ञा बालक होने के बाद में भी साधु संतों को देख करके इतनी खुशी उसके जीवन में होती है। कहते अज्ञान में किया गया पुण्य भवगुण संपन्न प्रकट करा देता है। बाहुबली चले गए और बिट्टू जितना ही उसका एक बच्चा घर में है। बाहुबली संयमित हो गया, सबको छोड़ के चले गए। बड़ा लड़का महाबल, घर में वातावरण तंग हो चुका है। अब वो छोटा बच्चा इतना सा है, वो रोने चालू कर दिया। किसके पास जाना है उसको? हाँ, वो छोटे बच्चे को रोना चालू हो गया। बोले मेरे को पापा के पास ले चलो। अब घर वाले बोला भाई तेरा पापा तो संयमित हो गए, वो अपने आप में खुद लीन हो गए, वो अपने आप में समा गए, अब तुम्हारे बीच में नहीं है, वो तुम्हारे के लिए नहीं समाये जाएंगे, वो अपने आप में सत्य में खोज में चले गए। और बच्चा इतना जोर से रोने लग जाता है। अब तब कहते हैं प्रसन्न चंद्र मंत्री को कहते हैं, वो बोलता है इसको अयोध्या ले जाओ भरत जी के पास। और कहते हो भरत को, वो बच्चे को उठा करके ले गए। छोटा है, उसका नाम सुबल था। सुबल रोता हुआ जा रहा, मेरे पापा के पास जाना है। शाम तक ईमान में से आकाश में से पहुंच गए पोधनपुर से अयोध्या, और दरबार में दरवाजे पर खड़ा रह गया। और कहते हैं ये तुम्हारे पापा बैठे, उनके पास चले जाओ। बताइए, वो बच्चा वहीं खड़ा रहा और बाहुबली के मंत्री को कहता है मंत्री साहब ये मेरे पापा नहीं है। और जब उस बच्चे को देख करके मंत्री की आंखों की जल की धारा प्रारंभ हो गए। ये तो इतने सकल संयम के तरफ बढ़ गए, और ये सुबल इतना जिद कर रहा है। और बाहुबली पोधन के ऊपर के उद्यान में तपस्या कर रहा है, और सारे बच्चों को लेकर के वहां जाता है। वह विशाल काय दिगंत कामदेव को स्वरूप देखो, संयम भाव के भीतर से जागरूक होकर के अपने भीतर के तरफ बढ़ जाता है। और जिनका भवितव्य अच्छा है, अगला भाव निश्चित अच्छा है, उसी के व्यक्ति के भाव संयम धारण करने के होते हैं। नहीं तो हर घर में संयमित नहीं होते हैं। और ऐसी संयम को धारण करने वाले लोग, आप बताइए आप संयमित हैं? संयम जरूर होना। खाने पीने, हम लोग तो संयम उसी को मानते हैं, खाने पीने में संयम। कितना संयम लिया आपने? बोलेगे महाराज हम 2 दाने खाते, 3 दाने खाते, एकासन कर लेते हैं, उपवास तो चल रहा है सबका। मैं कहता हूं ऐसे पंचम काल में चल विचित बकरी जैसे 24 घंटे चरने वाले लोग, कुछ ना कुछ मुंह में डालने वाले, परंतु इस परविशन पर में भगवान महावीर के शेषन में, और आप अपने मन वचन काय को पेट को मार करके और भीतर की भावना से मुझे 10 लक्षणी करना है, मुझे व्रत करना है, मुझे कुछ भी हो जाए इस 10 दिन संयम से जीवन जिंदगी जीना, इस नियंत्रण आपके भीतर में आ चुका, सबसे बड़ी आपकी तपस्या महत्वपूर्ण है। आपका संयम महत्वपूर्ण है। हम लोग तो सकल संयमी हैं,
12 महीने 24 घंटा संयम हमारे जीवन में अंगीकार किया गया, परंतु आप लोग ऐसे कलयुग में भी संयम की आपके जीवन का कार्य चल रहा है। कई बार संयम धारण करने के लिए सानिध्य आवश्यकता होता है, प्रेरणा होती है, उपदेश देना पड़ता है। इतना श्रीपाल ने इतनी प्रॉपर्टी कमा करके चंपा नगरी में, और जब सत्य को पहचान लिया, उस सारी को विसर्जन करके घर से सीधा बाहर निकल पड़ गया। और कहते हैं संयम से परिपूर्ण होने के लिए, यथाख्यात संयम प्राप्त करने के लिए क्या करने लगे, और संयम को इतना मजबूत बांध करके, और आज उसकी आत्मा कहां पर है, सिद्धालय में पर विराजमान है। श्रीपाल चरित्र को सभी जानते हैं। इतना संयम, इतना कठोर अंगीकार करना पड़ता है, परंतु संयम सिर्फ खाने पीने में नहीं होना चाहिए, मन के ऊपर भी संयम रखना जरूरी है। और ऐसा मन हमारा तुम्हारा पवित्र मन कहा गया, और ऐसे पवित्र मन के लिए निर्धारित संयम से याद रख। इसलिए कहते हैं गृहस्थों को 4 बता दिया, जीवन में जी रहे हो, हाथ पांव मजबूत है, तब तक तीर्थ यात्रा कर लो। जब तक जीवन में आपके पास पूर्व उपार्जित धन आपने पुण्य कमा करके संग्रह करके लाए हो, उसको दान में दे दीजिए। और इतना शरीर बल, निरोगी काया आपसे प्राप्त हुई है, तो कोई ना कोई व्रत उपवास करके उसमें तप लगा दीजिए। नहीं हो रहा तीर्थ यात्रा, नहीं हो रहा दाना, नहीं हो रहा संयम, तो कम से कम ऐसे प्रसंग पर ऋषि मुनियों के सिर्फ चरण सानिध्य में आकर के बैठ दोगे, तो कहते कई लोगों के सत्संगत में कोटि अपराध भी क्षम्य हो जाते हैं। साधु नाम वंदन नचरम तिष्ठते पापम छिद्रस्तो यत। दर्शन पाठ में कहा है, गुरु की साधुओं की वंदना तुमने पूजा कुछ नहीं लाया, फिर भी भाव सहित वंदना कर लिया, कहते सारे दोष, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म एक साथ विसर्जित हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं खूब कमाइएगा, खूब धर्म करो, क्योंकि आपको अधिकार दिया गया, कमाने का अधिकार दिया, दान करने का धर्म दिया। कहते हैं आज कमाया हुआ धन जो है पूर्व पुण्य से मिला है, और आज वापिस दान धर्म करोगे तो अगले भव की तैयारी, रिजर्वेशन बुकिंग होता जा रहा है। ऐसा संयम, और जैन दर्शन में भगवान महावीर के शासन में कहा कुछ ना कुछ एक संयम तो आपके जीवन में होना चाहिए। ये तो भगवान महावीर शासन की परंपरा है, श्रवण संघ की परंपरा है, परंतु आचार्य शांति सागर महाराज जी चरित्र चक्रवर्ती ने खुद अपने संयम के शरीर के साथ में संयमित होकर के 42 साल तक शरीर को तपाया उन्होंने। जब शांति सागर महाराज जी का मराठी में अंतिम उपदेश है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, वह अंतिम उपदेश में
समाज को, जन जनार्दन को उनको उपदेश देना पड़ा, भ्यू न का संयम पाड़ा। क्या कहा? डरो मत, संयम का पालन करो। संयम आपका अलंकार है, आभूषण है। इसलिए कहते हैं अपने आप को संयम से बांध लीजिए। जैसे हाथ में कलाओ बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, है ना, अनेक प्रकार के, वैसे आचरण का तुम्हारे जीवन में छोटा मोटा, मैं नहीं कह रहा कि बड़ा ही ले लो, क्योंकि आपके गृहस्थी कार्य संबंधी देखते हुए और उसमें से कुछ संयमित, मैं इतने समय तक संयम रखूंगा, इतने संयम तक नियम रखूंगा। जिंदत ने किया था ना, पूरा संयम को स्वीकार किया था। कितना संयम, उतना अपने आप का संयम उन्होंने कहा कि दीपक में जब तक दीपक जल रहा है तब तक मन वचन काय को मैं संयमित करके एक जगह पर बैठूंगा। बताइए, अब दीपक खत्म हो, बात अलग है, पर तो छोटा छोटा संयम। परंतु क्या करे, पत्नी घी डालती गई, घी डालती गई, घी डालते, बेचारा मर करके मेंढक में पर्या में जाना पड़ा। इसलिए कहते प्यास और भूख की व्याकुलता कम होना चाहिए। तो जैनाचरण अष्टमी, अष्टमी और 14 2 दिन का संयम रखो, तो आपको आदत पड़ जाएगी, अभ्यास बन जाएगा। और मनुष्य को संयम एक बहुत बड़ा अलंकार है, और उस अलंकार को धारण कर लिया हमारे ऋषि मुनियों ने तो यावत जीवन के लिए यम के रूप में संयम स्वीकार किया। उसको कहते हैं सकल संयम, और अनु के रूप में स्वीकार किया, वह अनुव्रतियों के लिए संयम तो का छोटा मोटा सभी के लिए रखा गया। और अपनी अपनी शक्ति के अनुसार संयम धारण करके इस भाव में पुण्य उपार्जन करो, और पर भाव में उसके भोग उपभोग में उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि समय काफी है, और आज की पूजा, सुगंध, दशमी की कथा, व्रत, सब कुछ बहुत है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ आप लोगों के, आप जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में, जिस जगह पर हो, आप अपने आप को संयमित रखिएगा, और संयम के चरण कमल में बार बार बलिहारी जाऊंगा, ऐसे भाव बना करके निश्चित हमारे नतमस्तक उन संयमियों के। और शांति सागर जी महाराज ने कहा गया, वो डरने की जरूरत नहीं, संयम अनिवार्य है। और संयम जब बनता है, आगे क्या होता है, उस भावनाओं को कल के दिनों में हम बात करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज का वक्त समाप्त। जय महावीर, जय गुरुदेव। जय बोलो आचार्य गुरुवर कुशाग्रनंदी जी महाराज की। पाद प्रक्षालन की बोली जिनकी है वे परिवार आगे आ जाए। पाठ प्रक्षालन करता सूर्यकांत देवलाल साहू जी, इन्होंने स्टेज की ओर आने की कृपा।